Now today, let's start with chapter number 13, magnetism. In this chapter, we will study about magnet. देखो मैग्नेट आपने देखा होगा घर में कॉमनली उसका यूज करते हैं, ठीक है। और जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जो किसी भी मैग्नेट से आयरन से अटैक करते हैं वो क्या होते हैं आपके मैग्नेटिक सब्सटेंस। इंट्रोडक्शन, मैग्नेटिक सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट व्हेन ब्रॉट क्लोज टू देम, जैसे आयरन निकल, ठीक है। आपने देखा होगा आप डेली लाइफ में भी मैग्नेट का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, जैसे मैग्नेट इज कॉमनली सीन इन डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ठीक है। देयर आर नंबर ऑफ प्लेसेस वेयर मैग्नेट्स आर यूज्ड, देयर आर मेनी एग्जांपल्स व्हिच वर्क ऑन द यूज ऑफ मैग्नेट, जैसे पेन, स्टैंड, मैग्नेटिक स्टिकर। पेंसिल बॉक्स में आपने देखा होगा मैग्नेट लगाते हैं। रेफ्रिजरेटर में आप इसका डोर क्लोज करते हैं तो बंद हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें क्या लगी हुई है, मैग्नेट लगी हुई है। नाउ डिस्कवरी ऑफ नेचुरल मैग्नेट। देखो आपने जो स्टोन होता है वो क्या होता है, एक तरीके का मैग्नेटाइट होता है। स्टोन इज नोन एज मैग्नेटाइट। और जो वर्ड है मैग्नेट वो कहाँ से आया है, वो आया है वर्ड मैग्नीशिया से, ठीक है। मैग्नीशिया क्या होता है, एक रीजन है एंशिएंट ग्रीस में, ठीक है। एंशिएंट ग्रीस में यहाँ पे नेचुरल मैग्नेट फाउंड हुई थी सबसे पहले, और उस नेचुरल मैग्नेट को क्या कहा जाता है, लोडस्टोन्स कहा जाता है। दोज मैग्नेट्स आर नोन एज लोडस्टोन्स। It is believed that once upon a time in Greece there lived a shepherd and his name was Magnes. He had many sheep and goats and used to take them to control the herd of sheep. He had a stick in his hand. The stick one ends with the iron tip. By the chains, one day he rested a stick with iron mounted and on a straw, which was chance it to immediately. The stone was natural magnet which attracted the iron tip of the stick. ठीक है, जो आयरन टिप थी उसको अट्रैक्ट कर ली, ठीक है। देखो हम बात करेंगे शेप्स ऑफ मैग्नेट, अलग अलग होती है। कुछ कोर्स शू की तरह होती है, रेक्टेंगुलर होती है, सिलेंड्रिकल होती है, मैग्नेटिक होती है, कुछ यू शेप की होती है। ये सारी क्या है, ये डिफरेंट शेप्स ऑफ मैग्नेट्स। मटेरियल जो होता है वो दो तरीके के होता है, मैग्नेटिक मटेरियल और नॉन मैग्नेटिक, ठीक है। जो सब्सटेंस जो अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेट को उन्हें मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, और जो अट्रैक्ट नहीं करते वो क्या होते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। सब्सटेंस दैट आर अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस, जैसे आपका आयरन, निकल, कोबाल्ट और एलॉय। सब्सटेंस जो अट्रैक्ट नहीं करते वो नॉन मैग्नेटिक होते हैं, जैसे आपका गोल्ड, सिल्वर, कॉपर हो गया, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ठीक है। द फोर्स दैट द मैग्नेट एक्सर्ट ऑन आयरन, उसे क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है। Now poles of magnet. Put some iron filling on a sheet of paper. Roll a bar magnet in a filling and then lift. Do the iron filling stick of magnet uniformly along its length, or they stick to a certain portion of magnet. आप इसको क्या करो, रिपीट करो with the horseshoe magnet. फिर आपको रिपीट करना है with the horseshoe magnet. You will find that most of the iron filling sticks to the magnet at the ends. There are few iron fillings in between and almost none of the center. ये जो बार होती है और हॉर्सशू मैग्नेट होती है, ये रीजन को स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिज्म बनाती है नियर द एड्स। इसे क्या कहा जाता है, पोल्स ऑफ मैग्नेट। जो मैक्सिमम आयरन फिलिंग होती है वो कहाँ होती है, आपके एंड्स पे होती है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, एंड्स पे होती है। नॉर्थ एंड साउथ पोल टू सस्पेंड अ मैग्नेट फ्रीली, प्लेस द मैग्नेट इन द स्टफ मेड ऑफ कॉपर आयरन एंड सस्पेंड द स्ट्रिप यूजिंग अ थ्रेड। Another method is to replace the magnet on a cork and float the cork through water. आप ये नोटिस करेंगे that freely suspended magnet always come to rest in the north south direction. वो रेस्ट पे आ जाती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। One end of the magnet always points towards the north. और जो एक एंड है मैग्नेट का वो किधर की तरफ पॉइंट करेगा, वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा। It is called the north sitting pole or simply the north pole. And the other end which points toward the south, जो साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा है उसे क्या कहा जाता है, साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टी होती है नॉर्थ साउथ पोल वाली, इसको क्या कहा जाता है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। नाउ फाइंडिंग डायरेक्शन। इट इज बिलीव दैट मेनी ईयर्स अगो देयर वाज एम्परर इन चाइना, हिज नेम वाज हुआंग टी। टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ही हैड अ चॉइस विद अ स्टैचू ऑफ अ लेडी। एक स्टैचू था लेडी का। The statue was able to rotate freely in all directions. जो स्टैचू था वो freely क्या कर रहा था, हर डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था। The statue had an extended arm and it was telling the way of one. The statue has very special property.
in which direction the toroid move the stitch. In such a position that is extended, ठीक है, आर्म ऑलवेज पॉइंटेड साउथ, और जो उसका आर्म का एक्सटेंडेड आर्म था वो हमेशा किधर की तरफ पॉइंट करता था, साउथ की तरफ. नाउ आप नोटिस करेंगे कि जो नॉर्थ पोल हैं वो रिपेल करते हैं, ठीक है, और साउथ पोल वाले जो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. सिमिलरली साउथ पोल रिपेल्स अनदर साउथ पोल और अट्रैक्ट करते हैं नॉर्थ. ठीक है, ऐसे इसमें क्या कहा जाता है, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, और जो लाइक पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं. ठीक है, अब हम टेस्ट है, ये एक्टिविटी दी है, ये आपका टेस्ट है मैग्नेटिज्म का, आप इसको खुद करके देख सकते हैं. हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म ऑन अर्थ. देखो आपने देखा होगा कि जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होती है वो हमेशा रेस्ट पे आ जाती हैं इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. ये ऐसा क्यों होता है, बिकॉज द अर्थ इटसेल्फ बिहेव्स लाइक अ ह्यूज बार मैग्नेट with its magnetic poles. The south pole of this bar magnet is near the geographical north pole, where the north pole of the bar magnet is near the geographical south pole. In a freely suspended magnet, therefore, the north pole points towards the geographical north pole since it attracted by the Earth's magnetic cycle. Similarly, south pole of the suspended magnet is attracted by the Earth's magnetic north pole. वो attract हो जाता है by the magnetic north poles. The magnetic compass, magnets were first used in compass for showing direction. देखो सबसे पहले कंपास में जो मैग्नेट यूज हुई थी वो क्यों हुई थी, फॉर शोइंग द डायरेक्शन शो करने के लिए. ठीक है, the needle points in the north south direction provided it kept away from another magnet or other magnetic material. ठीक है, क्या मैग्नेटिक पोल्स भी आइसोलेटेड. अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या मैग्नेटिक पोल आइसोलेटेड हो सकते हैं या नहीं. अगर आप कट करोगे मैग्नेट को दो पार्ट्स में तो क्या होगा, नॉर्थ पोल सेपरेट हो जाएगा साउथ पोल से. लेकिन दोबारा से उस पर आपने देखा होगा सेम, इधर नॉर्थ होता है तो इधर साउथ पोल. इफ यू फाउंड दैट इफ यू कट अ मैग्नेट इनटू टू, वी कैन नॉट आइसोलेट नॉर्थ एंड साउथ. इंस्टेड वी विल एंड अप विद टू सेपरेट मैग्नेट्स, each with its own north pole and south. इसके अपनी अपनी नॉर्थ और अपनी साउथ पोल. ठीक है, thus we conclude that poles always exist in pair. We can never have an isolated north pole or south pole. कभी भी हमारे isolated north pole या south pole नहीं. Now magnetic induction. When a magnet is brought close to a unmagnetized piece of iron, the piece of iron becomes magnet. इसे क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है. अगर आप क्या करोगे, मैग्नेट को या पीस ऑफ आयरन को टेस्ट करोगे, उसको पोलरिटी करोगे, ये आपको देखेंगे कि जो एंड होते हैं आयरन पीस के वो क्लोज होते हैं, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट बिकम्स साउथ. नॉर्थ वाला होगा वो साउथ बन जाएगा, द अदर एंड बिकम नॉर्थ. भाई ये मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ तो इसका साउथ, ये इसका नॉर्थ बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा, साउथ. ठीक है, if the south pole of a magnet is brought close to iron piece, the end of iron piece near the south pole of a magnet becomes north. ये क्या बन जाता है, साउथ पोल के नीचे वाला क्या बन जाता है, नॉर्थ पोल. The other end becomes south pole and magnetic induction explains why magnet attract a piece of iron. और वो मैग्नेटिक इंडक्शन है जो हमें बताता है कि कैसे मैग्नेट अट्रैक्ट करता है पीस ऑफ आयरन. नाउ टेम्परेरी एंड परमानेंट मैग्नेट्स. देखो मैग्नेट जो है वो किसकी बनी है, मेड आउट ऑफ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल. जैसे कि आपका आयरन और स्टील. इफ द मैग्नेट कैप नियर द आयरन बार इज रिमूव, अगर वो मैग्नेट रखी है नियर द आयरन बार को रिमूव कर दे, द आयरन बार लूजेज इट्स मैग्नेटिज्म. जो आयरन बार होता है वो अपने मैग्नेटिज्म को लूज कर देता है. द आयरन बार इज द ओनली टेम्परेरी मैग्नेटाइज्ड बाय इंडक्शन. Such a magnet is known as temporary magnet. जब ये तो टेम्परेरी मैग्नेट होती है, इफ देयर इज इंड्यूस अ मैग्नेटिज्म, अगर वो रिटेन कर लेता है इवन आफ्टर मैग्नेट इज रिमूव, तो उसको क्या कहा जाता है, परमानेंट मैग्नेट कहा जाता है. ठीक है, अनदर अलाउंस टू मेक परमानेंट मैग्नेट इज एल्निको. ठीक है, परमानेंट मैग्नेट आर ऑल्सो मेड ऑफ सर्टेन ceramics consisting of mixture of iron oxide with others. These ceramics are known as ferrites. They are widely used in building components. जैसे कंप्यूटर मेमोरीज वगैरह में यूज करने में हम इसका फेराइट्स का यूज करते हैं. अब हम मेकिंग अ मैग्नेट, अ पीस ऑफ आयरन कैन बी मैग्नेटाइज्ड बाय यूजिंग मैग्नेटिज्म.
फॉलोइंग दिस, पहले सिंगल टच मैथड, डबल टच मैथड और स्टोरिंग अ मैग्नेट। अब हम पहले सिंगल टच मैथड की बात करते हैं। प्लेस एन आयरन बार ऑन अ टेबल, होल्ड इट डाउन फर्मली एंड स्ट्रोक इट अबाउट 30 टाइम्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर with pole of bar magnet. After you reach the other end, lift the magnet high and bring it back to the first end. If you stroke with the north pole of a magnet, the end of iron bar from which the stroking is started becomes north. The other end becomes south. सेम चीज जो मैंने आपको ही बताई, ठीक है। एक अगर आप बार को कट कर दोगे तो एक जो एंड साउथ पोल था उसके बाद वाला क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल। नाउ डबल टच, इन दिस मैथड 2 मैग्नेट आर यूज, हम 2 मैग्नेट्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। 2 मैग्नेट्स का यूज कर रहे हैं, नॉर्थ पोल ऑफ वन एंड द साउथ पोल ऑफ अदर मैग्नेट, ठीक है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल दूसरे मैग्नेट का यूज करा है। जो स्ट्रोकिंग है वो कहाँ स्टार्ट होगी, मिडल में स्टार्ट होगी। स्ट्रोकिंग कहाँ स्टार्ट होगी, मिडल में स्टार्ट, ठीक है। और पोल्स को किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन, देखा है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। Using electric current, these days all magnets are made with the help of electric current. Now demagnetization, a magnet can be made to lose its magnetism. It can be demagnetized by hammering a magnet. Heating the magnet above a certain temperature. अगर आप मैग्नेट को हीट करोगे किसी एक सर्टेन टेम्परेचर पे तो वो डीमैग्नेटाइज। Now storing a magnet. Magnets tends to become weaker after some time if their poles are left free. देखो अगर आप उसके पोल्स को बहुत टाइम तक फ्री छोड़ देंगे तो जो मैग्नेट है वो कैसे हो जाते हैं, वीकर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड सेल्फ मैग्नेटाइजेशन। इसको अगर आपको अवॉइड करना है तो बार मैग्नेट्स को हमेशा आपको पेयर्स में रखना है, ठीक है। जो अनलाइक पोल्स है वो अलॉन्ग साइड होने चाहिए। पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन को क्या कहा जाता है, कीपर्स कहा जाता है, दे आर नोन एज कीपर्स। अ हॉर्सशू मैग्नेट नीड्स ओनली वन कीपर अक्रॉस हिज पोल। जो हॉर्सशू मैग्नेट होती है उसके पास खाली एक ही कीपर होता है अक्रॉस हिज पोल। मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फोर्स एक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस, दिस इन्फ्लुएंस reduces as we go further away from the magnet. This can be verified by placing compass needle near a magnet. और जो नीडल होती है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है ड्यू टू इफेक्ट ऑफ मैग्नेट। अगर आप क्या करेंगे, इफ यू मूव द कंपास नीडल above, below and to side of magnet, the needles get deflect. Take the needle further and further away, the influence magnets become weaker and weaker until some distance away it is not set. Thus, the razor around the magnet, जो रेजर होता है मैग्नेट के अराउंड उसे क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है, ठीक है। The chapter has been completed. Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.